ठीक है, तो याया फरीद साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी, ये इलेक्शन के इल्तिवा की तो नहीं थी। इसमें तो सिर्फ ये था कि ब्यूरोक्रेसी से आप DROs और ROs के फ़राइज़ अंजाम ना दिलवाएं, आप कोई और फोर्स उसमें ले आएँ, आप कोई और सरकारी अफसरान को आप वहाँ पर ले आएँ और उनसे ये काम ले लें। तो इसको फिर इलेक्शन में इल्तिवा से जो इस वक्त एक बयानिया बन रहा है, ये दुरुस्त बयानिया है? तहरीक इंसाफ की इंटेंशन को क्यों यहाँ पर जज किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अनाउंस करने वाले थे ROs की, प्लस उनकी ट्रेनिंग सेशन, जैसे उसामा साहब ने बताया कि वो उसकी एक टाइम लाइन है, उसकी ट्रेनिंग सेशंस होती हैं। और क्योंकि ये कानून की वायरस के चैलेंज था और वायरस के चैलेंज से लेकिन ये बात इतना आगे चली गई कि फिर आपने एक पूरे एक स्पेसिफिक सेगमेंट को, विच इज़ द ब्यूरोक्रेसी, उसी को ही आपने उसी कह दिया कि शायद ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे और शायद ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड है। और उससे फिर जो आपका इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होना था वो हो नहीं सकता, बिकॉज आपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट के बगैर, उनकी ट्रेनिंग के बगैर आप इलेक्शंस कैसे करा सकते हैं। मैं उसामा साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें लैप्सेस नज़र आती है और इनकॉम्पिटेंसी भी नज़र आती है, बिकॉज ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन का, देखिए, एक ही काम है इलेक्शन कराना। तो 5 साल के अरसे बहुत लंबा अरसा होता है कि एक प्रीमियर गवर्नमेंट बॉडी को रेडी होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि देखें, ये इलेक्शन सदर पाकिस्तान ने या जुडिशरी ने या पार्लियामेंट ने नहीं कराने, ये प्रेरोगेटिव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही है। और जो मेन चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का है। और इस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए देखिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे पहला मसला आया इलेक्शंस अनाउंस कौन करेगा। उस पर इलेक्शन कमीशन को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन ये नहीं देखा गया कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट को अमेंड किया था और ये पार्लियामेंट था जिसने इख्तियार दिया था इलेक्शन कमीशन को और सदर पाकिस्तान के नाम को रिमूव किया था फ्रॉम द इलेक्शन एक्ट। तो किसी ने पार्लियामेंट को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कह दिया। साथ आप ये देखें कि CCI ने जो है वो सेंसस अनाउंस किया। सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होना था। सब ने कहा कि ये आपने नई डीलिमिटेशन क्यों शुरू कर दी है और इस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन डिले करेगा इलेक्शंस को। लेकिन आज तक हम देख रहे हैं कि डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो चैलेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि डीलिमिटेशन वाज अ सीरियस प्रोसेस और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई 2 हफ्ते के अंदर नहीं कर सकता था। 15 दिन तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस के थे। और लाहौर हाई कोर्ट ने तो बल्कि इस फैसले में ये भी कहा है कि डीलिमिटेशन के मामलात को भी इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर से सुने। तो देखिए, ये सारी की सारी बातें भी आपने देखनी है कि इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन करवाने हैं और एक उसका प्रोसेस है और एक प्रोसीजर है। और आप ये कह कर के जी 90 दिन की डेट है तो आपने 90 दिन में ही करवाना है, चाहे वो फ्री एंड फेयर ना हो, उसमें डीलिमिटेशन का प्रोसेस को आप स्किप कर दें या आप अपने बहुत सी चीज़, आप ROs की ट्रेनिंग को स्किप कर दें क्योंकि इलेक्शन करवाने ही करवाने। तो सवाल वही आता है जो कादिर खान साहब कह रहे हैं कि सवाल आता है कि आपकी जुडिशरी इस तरह की जुडिशियल ऑर्डर क्यों पास कर रही है जो इलेक्शंस को डिरेल कर सकता है। फाइनली हमें ये नजर आया था आफ्टर द। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।